हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर ज्योग्राफी एमपी सीरीज। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रॉक सिस्टम ऑफ एमपी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ज्योग्राफिकल डिविजन्स थी एमपी की उनके बारे में देखा था। मालवा, ईस्टर्न प्लेटू, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज आगे बढ़ेंगे कि बेसिक जो एमपी है वो किन रॉक से मिलके बना है। ऐसा तो नहीं कि पूरा एमपी एक ही रॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। उन सबसे स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि जियोलॉजिकली एमपी किसका पार्ट था, तो गोंडवाना लैंड का। अब गोंडवाना लैंड क्या है? देखो, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा इनिशियल टाइम्स में सारा कॉन्टिनेंटल मास बीच में अपना इकट्ठा था, जिसको हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। और सारे ओशन ये था आसपास, क्या था ओशन, उसको बोलते थे पैंथालसा। अब जो पेंजिया था इसके दो डिविजन्स थे। ऊपर वाला हिस्सा कहा जाता था लॉरेशिया और नीचे वाला कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इसी का पार्ट इंडिया था और इंडिया के होते हुए एमपी भी था। अब गोंडवाना लैंड क्या है? अगर आप अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में देखो कि इक्वेटर के पास जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये लेट्स से साउथ अमेरिका है, आपका अफ्रीका है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया देखा हो तो ये सब चीज़ें पहले गोंडवाना एक दूसरे के साथ चिपकी हुई थी और गोंडवाना लैंड का हिस्सा फॉर्म करती थी। और ऊपर अपना लॉरेशिया में क्या था, ये अपना जितने भी नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये सब अपना पेंजिया में किसका, लॉरेशिया का पार्ट था। तो अब क्या हुआ, अगर आपने एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी हो तो ये सब टूटे आपस में, टूट के अलग अलग चले। एंड इसी जर्नी के दौरान डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हुई, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा जियोलॉजिकली एमपी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखते हैं कौन कौन सी रॉक्स हैं एमपी की जो एमपी को डिफाइन करती हैं। पहला सबसे पहली है आर्कियन रॉक्स। आर्कियन, आर्कियन वर्ड क्या लग रहा है? आर्कियोलॉजी, आर्के की वर्ड का भी यूज़ किया जाता है जब भी कोई पुरानी चीज़ के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है? पुरानी चीज़ों को डिस्कवर करना, उनको ढूंढना, तो वही आर्कियोलॉजी है। तो आर्कियन भी उसी वर्ड से बना है, आर्केइक से। तो आर्कियन मतलब एंशियंट रॉक्स, ठीक है, जो सबसे पुरानी है उनको बोलते हैं आर्कियन रॉक्स। तो नाम से भी जैसे पता लगा कि दीज आर द ओल्डेस्ट रॉक्स, प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन मतलब अगर आपने जियोलॉजिकल हिस्ट्री जानते हो तो एक उसमें एराज, इपॉक्स, पीरियड्स ये सब होता है, तो उसमें एक कैम्ब्रियन पीरियड होता है, तो उससे पहले वाला पीरियड को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं आपकी आर्कियन रॉक्स? बुंदेलखंड वाले में। अगर ये एमपी है आपका लेट से, तो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड वाला है। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन सी आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं? ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखने की हो गई। दूसरी अपनी धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स क्या है? धारवाड़ रॉक्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सब आपके धारवाड़ रॉक्स में मिलते हैं, इनफैक्ट आयरन वगैरह भी। पर एमपी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? कुछ सीरीज हैं इनकी डिफरेंट। चिल्पी सीरीज, सकोली, सॉसर, चैंपियन, क्लॉस्पेट। सर क्या नाम याद रखने हैं? हल्का फुल्का याद रख लो कि देख लो सारे सी और एस से ही मिलके बने हैं। देख लो, चिल्पी, चैंपियन और क्लॉस्पेट ये सी से हैं, सकोली और सॉसर आपकी एस से हैं। याद रखने की सर क्या है, इसमें कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है? हर एक में नौ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, क्लॉस्पेट याद रख लो क्योंकि कॉपर, और चिल्पी याद रख लो मैंगनीज और कॉपर दोनों है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एमपी में आपको कॉपर कहाँ मिलेगा? तो मलांचखंड वाले एरिया यानी कि बालाघाट वाले में। सिमिलरली कॉपर भी आपको उसमें ही, कॉपर के साथ साथ मैंगनीज भी वहीं पे मिलता है, बालाघाट छिंदवाड़ा वाले रीजन में। देखो, अब दिमाग लगाने की बात यह है कि लेट्स से ये एमपी है आपका। एमपी में ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, लेट्स से यहाँ बालाघाट आ रहा है, यहाँ छिंदवाड़ा आ रहा है, यहाँ पांडुरना आ रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत आपका जबलपुर कटनी वाला एरिया भी आ गया, तो ये सब चीज़ें आपकी धारवाड़ रॉक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा एमपी में? इस जगह बुंदेलखंड वाले में आर्कियन, इस वाले में कौन सी मिली हमको? धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, तो याद रखना आपका बालाघाट में कॉपर मिल रहा है, बालाघाट छिंदवाड़ा में ही मैंगनीज और कॉपर मिल रहा है। मिका मार्बल वगैरह अपना जबलपुर कटनी का मार्बल सुनते ही होंगे, ठीक है। और मैंगनीज, मिका कहाँ पे मिल रहा है? मिका वगैरह पांडुरना में। और चैंपियन सीरीज इज रिलेटेड टू गोल्ड। गोल्ड इतना एमपी में ज़्यादा मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? कुडप्पा रॉक्स। कुडप्पा क्या है? कुडप्पा आपका आंध्रा का रीजन है। सर आंध्रा का रीजन है तो इंडिया में, मतलब अपने एमपी में क्या कर रहा है? तो देखो, जो जहाँ पे वो मिली थी रॉक्स उसके बेसिस पे उसका नाम रखा है बस, तो बट वो रॉक्स तो अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसका पोर्शन इन अपने एमपी में भी आता है। उसकी दो सीरीज़ हैं, जैसे इसमें कुछ सीरीज़ थी ना, सी और एस सीरीज़। इसमें क्या है? बीजावर सीरीज़ और ग्वालियर सीरीज़। तो ग्वालियर तो हमको पता लग रहा है कहाँ पे होगा, ग्वालियर वाले एरिया में। ग्वालियर कहाँ है आपका?
ये आपका एमपी, इस जगह पे ग्वालियर वाला एरिया है। ठीक है, तो ग्वालियर रॉक्स आपकी यहाँ मिल गई। बिजावर सीरीज क्या है आपका? बिजावर आपका पन्ना, सतना, रेवा, छतरपुर, ये कौन सा एरिया है? आओ देखें, ये वही एरिया है। ये देखो, पन्ना, सतना, रेवा, छतरपुर, बुंदेलखंड के ही पास का ही एरिया है ये। तो इस वाले एरिया में आपके क्या है? बिजावर सीरीज की रॉक्स। और इस एरिया में आपको कुछ पता है? पन्ना, पन्ना की तमन्ना क्या थी? कि हीरा मुझे मिल जाए। तो वही हीरा डायमंड के लिए फेमस है ये जगह। ठीक है, थोड़ा आपका लाइमस्टोन वगैरह भी है, बट मेजरली इट इज़ फेमस फॉर डायमंड्स ही। तो देखो, इसमें भी यही लिखा है क्या? पन्ना, सतना, लाइमस्टोन एंड डायमंड। तो कुडप्पा सीरीज हो गई। नेक्स्ट है आपकी विंध्यन। अब विंध्यन सी रॉक्स जो है आपकी कहाँ मिलेगी? विंध्यास में। और विंध्यास हमारे कहाँ है? देखो, हम लोगों ने ये देखा था, विंध्यन रेंज। ठीक है, इसके हम लोगों ने डिफरेंट क्या डिविजन्स भी देखे थे, कैमूर हिल्स देखे थे। तो वही कैमूर और बांडेर ये यहीं पे मिली जाती हैं। और इन एरियाज़ में क्या फेमस है आपका? लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री फेमस होगी। ठीक है, तो इस इन एरियाज़ में सीमेंट इंडस्ट्री का काफ़ी बोलबाला है। आगे चलते हैं, क्या है अपनी? कैमूर, भांडेर। ठीक है, लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्री हो गया विंध्यस का। नेक्स्ट क्या है आपका? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप क्या है? देखो, अ, अगर आप जानते हो इंडिया में कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे बोलते हैं कि ब्लैक सॉइल बहुत है, और डेक्कन ट्रैप बोला जाता है, डेक्कन। ठीक है, तो इसमें क्यों आया था ये ऐसा कि ब्लैक सॉइल एकदम से क्यों आ गई? तो देखो, जब मैंने बताया ना कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो उसकी जब जर्नी हो रही थी ऐसे ऐसे यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहा था, उसी बीच यहाँ पे क्या हुआ आपका? एक हॉटस्पॉट था। हॉटस्पॉट मतलब वॉल्केनो का एक कॉन्डुइट या फिर पाइप निकला हुआ था जिसमें से लावा निकलता था। ठीक है, ज़मीन के अंदर से। तो इंडिया भी जब उसके ऊपर से गुजरा, तो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा बहुत उसने बौछारें कर दी, और उसी वजह से अपना डेक्कन ट्रैप, एक ब्लैक सॉइल की लेयर चढ़ गई। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेक्कन ट्रैप। तो कुछ उसका हिस्सा हमारे एमपी में भी आया। कौन से एरिया में? मालवा रीजन में। मालवा रीजन कहाँ है हमारा? ये रहा मालवा प्लेट्यू। तो इस वाले एरिया में अपने कौन सी रॉक्स होंगी? डेक्कन ट्रैप्स वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या फेमस है? बॉक्साइट और डोलोमाइट, जिसमें आइट आइट है, वो दोनों आपके डेक्कन ट्रैप में है। नेक्स्ट क्या है आपका? गोंडवाना रॉक्स। सर आपने तो ऊपर बोला गोंडवाना का तो हिस्सा, वो तो सबसे पहले था, यहाँ पे कहाँ आ रही है? वो गोंडवाना लैंड, इट वाज नोन एज गोंडवाना लैंड। वो गोंडवाना रॉक्स नहीं है। ठीक है, गोंडवाना लैंड उसका नाम था कि लॉरेशिया ऊपर वाला है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, जिसमें अपने इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका ये सब आते हैं। ठीक है, दीज आर द रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स। कहाँ पे मिलती हैं? आपके बागेलखंड एंड सतपुरा रीजन में, फेमस फॉर कोल। देखते हैं क्या है। तो अगर आपको बागेलखंड रीजन मैंने बताया था ना, इस साइड वाला एरिया ये बागेलखंड है, और सतपुरा में इस साइड वाला एरिया, इन दो जगहों पे आपकी कौन सी? गोंडवाना रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखना बागेलखंड वाला एरिया। एंड हम जानते हैं यहाँ पे हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, सिंगरौली, इट इज़ नोन फॉर कोल। तो सिंगरौली क्या है? तो ये वाला रीजन कोल के लिए फेमस है। ठीक है, बागेलखंड एंड सतपुरा रीजन में गोंडवाना रॉक्स मिलती हैं, विच इज़ फेमस फॉर योर कोल। नेक्स्ट इज योर टर्शरी रॉक्स। टर्शरी जब भी वर्ड आए तो याद रखना सबसे लेटेस्ट वाला होता है, न्यूएस्ट ऑफ द ऑल रॉक्स। और ये कहाँ पे मिलेंगे? आपके नर्मदा और सोन वैली में। यहाँ से नर्मदा सोन रिवर जहाँ पे जाती है उस वैली में आपको टर्शरी रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको इसमें डिवीजन करना है इस मैप में, तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि अगर आपको बतानी है, सबसे पहले हमने पढ़ी आर्कियन इन बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पे ऐसे करके आर्कियन रॉक्स बता दोगे। ठीक है, और अब से उसके नेक्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था आर्कियन के बाद? धारवाड़। और धारवाड़ वाले मैंने बताया कि ये वाला मेजर एरिया जो आपका था धारवाड़ वाला था। ठीक है, इसमें बागेलखंड, पांडुर्ना, ठीक है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, ये वाला एरिया आपका पूरा कवर हो जाता है ऐसा। किसमें? इसको क्या बोलेंगे हम? धारवाड़। इसमें डिफरेंट सीरीज थी हमारी, चिल्पी सीरीज, क्लॉसपेट सीरीज, ठीक है, चैंपियन सीरीज, सॉसर सीरीज, ठीक है, उनके नाम, सकौली सीरीज, ये सब देख लेना किसमें क्या है। मेजरली आपने इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह इसमें ही मिल रहे हैं धारवाड़ में। ठीक है, और सिमिलरली अभी हमने कौन सा देखा कि बागेलखंड में कौन सा मिलेगा? हमने बताया था ना कोल वाला एरिया जो है, तो बागेलखंड में आपका गोंडवाना। इसी के बेसिस पे ही इंडिया में बोलते हैं ना कि इंडिया में कौन से कैटेगरी का कोल मिल रहा है? गोंडवाना वाला कोल। ठीक है, टर्शरी मैंने आपको क्या बताया? नर्मदा सोन घाटी में यहाँ पे कहीं टर्शरी मिलेगा। ठीक है, और कौन सा बचा है अभी हमारा? अभी हमारा बच्चा एक तो कुडप्पा बचा है और डक्कन ट्रैप बचा है। ठीक है, तो कुडप्पा वाला मैंने कौन सा एरिया बताया? उसमें कुडप्पा में दो चीज़ें आपकी फेमस थी, क्या क्या? बिजावर सीरीज और एक ग्वालियर सीरीज। तो ग्वालियर सीरीज में आपका कहाँ बनेगा? इस जगह पे। ठीक है,
एंड बिजावर वाले में हम लोगों ने कौन सा देखा, ये वाला जो एरिया था, ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा ना क्या, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ठीक है, ग्वालियर वाले में ग्वालियर सीरीज, ठीक है। और क्या बचा अपना, अपना एक और बचा है विंध्यास, विंध्यास वाला एरिया यहीं पे ही है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, विंध्या की चट्टानों में मैंने बताया ना, जहाँ पे आपका चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब मिलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कि आपकी यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी फेमस है। तो ये सब आपका एरिया है, कौन सा, विंध्या की, विंध्या रॉक्स। नेक्स्ट कौन सा बचा है आपका, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप के लिए कौन सा बताया मैंने, मालवा रीजन। मालवा रीजन में आपका क्या है, रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब गुजरा था, तब उसकी वजह से मालवा डेक्कन ट्रैप्स की यहाँ पे परत जम गई थी। ओके, सो दीज आर द बेसिक जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर में आपकी वजह से जो रॉक्स आती हैं एमपी में, वो यही सब है, ठीक है। तो क्या इनको सर एग्जैक्टली याद रखना है, अगर मोटा मोटा भी याद रखोगे और कोई पूछ ले तो यू विल हैव अ गुड आइडिया कि कैसे आपको इसको डिनोट करना है अपने मैप में, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर पे आ सकते हैं। तो सिंपल सा अगर पूछ लिया कि जो पन्ना में डायमंड वगैरह है, तो ये कौन से उसमें रॉक सिस्टम के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था कुछ, और किसके अंडर आता है वो, बिजावर सीरीज, या फिर बिजावर सीरीज ऑफ ऑफ कडप्पा रॉक्स, ठीक है। तो यही आपके जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ कन्फ्यूजन जो हम लोगों को था, उसको हम एक बार देख लेते हैं। कन्फ्यूजन क्या था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कैसे 10 वीडियो में पूरा आप एमपीजी के ख़त्म कर दोगे। तो बेटा 10 वीडियो ऑफ ईच सब्जेक्ट बोला है, ठीक है। जैसे एमपी जियोग्राफी के 10 वीडियोज़ आएंगे, उनमें से लेट्स से आज थर्ड या फोर्थ है वीडियो, तो अभी 3-4 और आएंगे, 3-4 तो क्या ऑलमोस्ट 6-7 और आएंगे, और हमारे पास करने को भी बहुत कम ही बचा है। जैसे हम लोग के 2-3 वीडियोस चले जाएंगे ड्रेनेज सिस्टम में। ड्रेनेज सिस्टम मतलब डिफरेंट रिवर्स वगैरह पढ़ेंगे। अब रिवर्स पढ़ी हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड डैम प्रोजेक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर कुछ लेक्स होंगे, कैनाल्स होंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वाटरफॉल्स होंगे, ठीक है। ये आपकी मेन चीज़ें बची हुई है। उसके अलावा अगर टाइम मिला तो हम लोग एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो सब भी देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके हाईवे वगैरह पे पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते, बट स्टिल इफ़ वी हैव टाइम विल सी दैट इज, ठीक है। तो अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। तो उसका एक हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड बिफोर वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम बेसिक जो चीज़ें याद रखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम हैं अपने एमपी में। फर्स्ट वन बीइंग गंगा और यमुना, गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। सेकंड, ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है अपने एमपी का। सेकंड कौन सा अपना, जो हम सब जानते हैं, नर्मदा। इतनी बार डिस्कशन हुआ है तो उसके बारे में तो पढ़ना ही है, तो नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट क्या है अपना, नर्मदा है तो उसकी बहन आएगी ही कौन, तापी, ताप्ती, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद एक हमने माही भी देखी थी। माही कौन सी है, जो अपने इधर राजस्थान, गुजरात, इनमें चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एक सिस्टम अपना गोदावरी का भी है, तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम भी है। नेक्स्ट क्या है आपका, गोदावरी है तो महानदी आएगी, महानदी ड्रेनेज सिस्टम भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट वंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर हमने तो यूजुअली वो सभी पढ़ा था, चंबल वगैरह। तो अगर आप जानते हो, कभी आपने ट्रिब्यूटरीज वगैरह पढ़ी हो, तो उसमें आप में चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सब आपने पढ़ी होंगी, किसी ना किसी की ट्रिब्यूटरी है, या तो यमुना की होगी या कहीं ना कहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे, बट ये मेजर ड्रेनेज सिस्टम है। आप बाकी जो इसके अंदर आएंगे वो उनकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो एक रफ आइडिया ले लें तो देख लेते हैं एक बार। ये रहा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से यू हैव टू लुक इन टू दिस। तो देखो, यमुना नदी किसी को दिख रही हो तो यहाँ से जा रही है, देखो। तो सर यमुना नदी तो यहाँ से जा रही है, एमपी में तो आ ही नहीं रही, तो क्यों आपने बोला। तो देखो, ड्रेनेज सिस्टम ये नहीं होता कि सिर्फ जहाँ से नदी निकल गई वो। ड्रेनेज सिस्टम जो पूरा एरिया उसने कवर किया है, वो जहाँ से डिफरेंट उसकी ब्रांचेज आके उससे मिल रही हैं, वो सब उसके ड्रेनेज एरिया में आ रहा है। तो ये जो अपनी चंबल वाले यहाँ से निकल के जा रही है, पर जाएगी तो कहाँ तक, यमुना में ही जा रही है। तो यमुना में जा रही है तो ये सब उसका ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर सोन रिवर जा रही है, वो गंगा से मिल रही है, तो अगर वो एमपी से जा रही है तो एमपी के अंडर आ गया उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो
एक जनरल आइडिया ऐसे रखना, चंबल सिंध बेतवा केन, ये चारों ऐसे अपने यमुना से मिलती हैं, ठीक है, तो उसका पार्ट हो गई। और नीचे की तरफ हम लोग जानते हैं क्या, नर्मदा और तापी वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी जाती है माही, ये जा रही माही, और ये पार्वती वगैरह, ये सब उसी का ही हिस्सा है। जैसे हम चंबल का अलग से भी पढ़ेंगे कि चंबल से और कौन सी रिवर्स डिफरेंट आके मिल रही हैं, क्योंकि अपने एमपी में तो इंपॉर्टेंट रिवर है ना, तो इनका अलग से पढ़ना पड़ेगा। नर्मदा के लिए कितनी सारी इसकी 25-30 ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या सारी याद रखनी है, वो हम देखेंगे कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो एक रफ डायग्राम जिसको आप याद रख सकते हो और अपने आप भी बना सकते हो, विल शैल डू दैट। लेट्स से ये आपका एमपी है पूरा, ठीक है, ये आपका, ठीक है। यहाँ से अपने कौन से विंध्यास हैं, यहाँ क्या है आपके सतपुराज हैं। बीच में कौन सी रिवर जाएगी आपकी, बीच में जाएगी आपकी नर्मदा, ठीक है। यहाँ से हमने देखी पहले महानदी देखी, महानदी। उसके बाद हम लोगों ने चंबल देखी, ऐसे करके कहीं जा रही थी तो चंबल थी। उसके बाद चंबल के बाद मैंने बताया आपको सिंध बेतवा केन, ये तीनों तो हमेशा याद रखना, क्या, CSBK, CSBK, चंबल सिंध बेतवा केन। अभी ये सिर्फ मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से डीप में भी चलेंगे। उसके बाद इधर तमस और सोन, ये दो नदी हैं, ठीक है। इधर कौन सी आपकी नर्मदा, इधर चली गई नर्मदा, तो इधर कौन सी आ जाएगी, तापी आ गई, ठीक है। इधर से आपका जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वैन गंगा वगैरह, वर्धा, ये सब जो गोदावरी सिस्टम, महानदी सिस्टम, इनके भी पार्ट्स जो आएंगे वो इनमें से ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एक दो नदियाँ हैं, तो ये आपका एक जनरल मोटा मोटा ओवरव्यू रहेगा। सो अगर बोला जाए कि फेमस रिवर्स ऑफ एमपी, ठीक है, तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। जैसे कि ये एमपी है तो उसमें कुछ ऊपर की साइड जा रही है जिनको हम नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स बोलेंगे, कुछ इधर जा रही हैं जिनको ईस्टर्न फ्लोइंग, कुछ इधर जा रही हैं वेस्टर्न फ्लोइंग, कुछ इधर जिनको सदर्न फ्लोइंग। तो ये सब भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकते हैं ना कि इनमें कौन सी अपनी ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग कौन सी अपनी, एक तो नर्मदा दिखी है, वैसे ही ताप्ती है, और एक हमने माही भी देखी है, देखो माही इधर जा रही थी ना, तो माही आ गई। NTM याद रखना, नींबू टमाटर मिर्ची। ईस्टर्न फ्लो कौन सी है अपनी, अपनी सोन है, जोहिला है, एक महान करके रिवर भी है, वो सब है। जैसे SDM होता है वैसे SJM भी होता है, ठीक है। तो SJM आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग है। नदन फ्लोइंग क्या है आपकी, ऊपर से देख सकते हो आप, चंबल है, आप उज्जैन वगैरह में गए हो तो शिप्रा नदी है वहाँ पे, ठीक है। काली सिंध हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, पार्वती हमने देखा था। और क्या लिख सकते हो, सिंध बेतवा केन, मैंने बताया ना, सिंध बेतवा केन तो हमेशा याद रखना, और एक टोन्स भी याद रख लेना। ये सब अपनी नदन फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। सदर्न फ्लोइंग कौन सी अपनी, वैन गंगा, ठीक है। पेंच रिवर जो पेंच नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड, वर्धा है, वर्धा रिवर, ठीक है। प्राणहिता है, कानन है। तो ये सब रिवर्स आपकी सदर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ओके। सो बिफोर द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट, जिस पर हम एक एक करके चंबल से स्टार्ट करेंगे, अपने एक एक करके सारी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज को याद करना। तो आई वुड वांट यू गाइस टू ऑल एक बार रिवाइज करके आना कि अच्छे से कैसे कैसे अपने जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, किस वगैरह में जोग्राफिकल डिवीजन्स हैं, कहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, क्योंकि जब हम नदियों की बात करेंगे तो इनका भी बीच में जिक्र होता रहेगा कि इनके बीच में फ्लो करती है, तो आपको एटलीस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो डू रिवाइज योर क्लासेस एंड देन वी शैल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी इन द नेक्स्ट वन, गुड लक।